नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम योगा फॉर विंटर डे 5 में पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ठंड के अधिक बढ़ जाने के कारण जिन लोगों के शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न, गठिया, ऑर्थराइटिस की समस्या होती है, इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर लेटकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपनी पैरों की उंगलियों को पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे 8 से 10 बार अपनी पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करने के बाद ऐसे अपने पंजों को श्वास अंदर भरते हुए पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे। इन अभ्यासों का हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग योग में बिगनर हैं, कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह इन अभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, फिर विपरीत दिशा में। इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को ऐसे 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं। यह अभ्यास हमारे पैरों को तनाव मुक्त करता है, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या को दूर करता है। इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार इसे प्रैक्टिस करें। श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 4 से 5 बार करें। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंधासन। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे शरीर से दर्द, थकान को दूर करता है और यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द जैसी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ गठिया, ऑर्थराइटिस जैसी समस्याओं को भी दूर करने वाला एक सरल और लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर दूसरे पैर से हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। ऐसे आपने लेट जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने
घुटने को ऐसे अपनी नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे पैर से ऐसे अपने हाथ की दो उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के समीप लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद सुप्त पाद अंगुष्ठासन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रेचिंग का हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने सिर अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को पकड़ कर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे